जी हाँ दोस्तों, अजीत पवार का वो आखिरी पोस्ट, आखिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आखिरी लम्हों में किसे किया याद, और किसे याद करते करते दुनिया से सिधार गए अजीत पवार। आखिर अजीत पवार का वो कौन सा सपना था जो अब रह जाएगा अधूरा, जिसे पूरा करने के लिए अजीत पवार ने हर प्रयास किया, लेकिन वो सपना अब रह जाएगा अधूरा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में खतरा सिर्फ सड़क या मंच तक सीमित नहीं रहा, कई बार आसमान में भी नेताओं की जान पर बनाती है। चुनावी दौरे, अचानक यात्राएं और समय की कमी के कारण नेताओं को हवाई सफर करना पड़ा, लेकिन कुछ सफर ऐसे रहे जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। पल भर में सब कुछ बिखर गया, सोचा था कुछ, हुआ कुछ। विमान और हेलीकॉप्टर हादसों में जान गंवाने वाले नेताओं की यह घटना बताती है कि सत्ता के साथ जोखिम भी हमेशा जुड़ा ही रहता है। और आखिर अजीत पवार ने आखिरी समय में किसे किया याद, आखिर उनकी वो पोस्ट, आखिर क्या सपना था अजीत पवार का, सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज की ये खबर नहीं है, आज मनहूस सुबह की शुरुआत दर्दनाक खबर के साथ हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे जाना होगा, ऐसे दुनिया को रुखसत हो जाएंगे अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे अजीत पवार, लेकिन सोचा कुछ, हुआ कुछ। देश भर में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है, संवेदनाएं, महाराष्ट्र के मंत्री, महाराष्ट्र के लोग, कार्यकर्ता, नेता आंखें नम है और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां रह गई, गलती कहां हुई, और कैसे ये चूक हो गई कि हमारे नेता, हमारे दादा, जो कि अजीत दादा ही सब कहते थे, जिन्हें छीन लिया। दोस्तों, 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी महाराष्ट्र में कर दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया, और इसी बीच सोशल मीडिया पर अजीत पवार के लिए चंद शब्द वायरल होने लगे। अजीत पवार को लेकर, उनके सपनों को लेकर, उनकी आखिरी पोस्ट को लेकर, क्या करना चाहते थे अजीत पवार जो कि अधूरा रह गया, उन्हें याद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, उन्हें याद करते हुए उनके सम्मान में चंद शब्दों को पिरोकर कुछ कहा था। ये अजीत पवार के आखिरी वाक्य थे। इसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ, और मौके से आया वीडियो बता रहा था कि हादसा कितना भयावह था, कितना दर्दनाक था, दिल को झकझोर देने वाला था। क्रैश के बाद प्लेन पूरी तरह आग से घिरा और मलबे में तब्दील हो गया। इस दुखद मौके पर अजीत दादा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे के आसपास दोस्तों, इस दुखद मौके पर अजीत दादा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे के आसपास डाला गया आखिरी पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिनमें उन्होंने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों, हालांकि अब यह पोस्ट अजीत पवार के पेज पर नहीं दिख रहा है। अपनी आखिरी पोस्ट में अजीत पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था। उन्होंने मराठी में लिखा था, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज के अग्रदूत, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनकी देशभक्ति हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अब जब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी इस पोस्ट को भी लगातार शेयर किया जा रहा है। वैसे जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, उसे लेकर भी जानकारी सामने आई है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार वीएसआर ऑपरेटर के लियरजेट 45 प्लेन में सवार थे। उस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। हादसे के वक्त विमान में 5 लोग सवार थे।
इस विमान की क्षमता आमतौर पर 6 से 8 यात्रियों की होती है। यह विमान कॉर्पोरेट काम और इसके अलावा सरकारी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि यह विमान छोटे रनवे से आसानी से टेक ऑफ भी कर सकता है। अजीत पवार के अलावा भी कई राजनेता, बिजनेस लीडर्स इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया, इस विमान की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच पवार एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई से बारामती की यात्रा कर रहे थे। अक्टूबर 2024 में उनकी पार्टी के सहयोगी सुनील तटकरे को लेने जा रहे एक हेलीकॉप्टर भी पुणे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, अजीत पवार के अचानक निधन से उनकी कही हुई बातें याद आने लगी हैं। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का एक सपना था जो कि अब अधूरा रह गया, टूट गया। आइए जानते हैं अजीत पवार का वो सपना क्या था। दरअसल साल 2010 से लेकर अब तक अजीत पवार ने कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान भी एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते थे। इस मांग को लेकर उन्होंने पोस्टर और बैनर भी लगाए। पिछले साल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने फिर मुख्यमंत्री बनने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की थी और महाराष्ट्र दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उन्हें अब तक मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में शायद यह सपना जरूर पूरा हो जाए। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एनसीपी ने गौरवशाली महाराष्ट्र नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था और इसी दौरान जब एक पत्रकार ने कहा कि महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, तो अजीत पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अब मुझे भी कई बार लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अब तक वो योग नहीं आया। शायद कभी ना कभी वो मौका आ जाएगा। अजीत पवार के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी बात रखी थी, मुख्यमंत्री बनने को लेकर इच्छा जताई थी। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा था, अगर उन्हें पहले से पता होता कि मुख्यमंत्री पद मिलने वाला है तो वो सभी एनसीपी विधायकों को लेकर उसी समय बीजेपी के साथ चले जाते। दरअसल ये बयान उन्होंने शिवसेना में फूट के बाद दिया था और जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। दोस्तों, अजीत पवार लगातार लंबे समय तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वो 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी। वो बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, आज अजीत पवार का वो सपना अधूरा रह गया, मुख्यमंत्री बनने का। एक प्लेन क्रैश में दोस्तों उनकी जान चली गई। आज की ये सुबह 28 जनवरी की वाकई मनहूस सुबह, खबरों की दुनिया में जिसने दर्द भरी कहानी फेर दी। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।